करते हैं क्लास 7 का नया चैप्टर सॉइल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। हम लोगों ने अभी तक और भी ढेर सारा चैप्टर्स पढ़े हैं, बट ये चैप्टर थोड़ा सा आपको सोशल स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें ये चैप्टर इंक्लूड, तो थोड़ा सा मज़ा ज्योग्राफी की तरह आएगा, यानी एसएसटी की तरह आएगा। तो वो देखना है, मज़ा आ जाए आपको। चलिए, ये जो चैप्टर है वो हमें सॉइल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है। तो अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये सॉइल क्या है, व्हाट इज सॉइल। तो अगर हम अपने अर्थ को देखें, ये जो आप फिगर देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है आपका अर्थ। ओके, एंड द अर्थ हैविंग डिफरेंट लेयर्स, है ना। मेनली अगर हम लोग बात करें तो 3 लेयर बोलते हैं। क्रस्ट, पहला लेयर जो अर्थ का आता है, अर्थ के जो लेयर्स आपके पास आते हैं वो आ जाते हैं कौन कौन सा भाई? क्रस्ट। सेकंड क्या आ जाता है? मेंटल। एंड जो लास्ट में जो आता है वो कोर आता है। ठीक है, अब कोर को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? आउटर कोर और इनर कोर। कंफर्म है, ये पता है सब लोग। तो सॉइल की जब हम बात करें, जो अपर लेयर होता है अर्थ का, इट मीन्स सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कंफर्म है। अब इसमें मेनली क्या क्या बना हुआ रहता है भाई? तो आप अगर देखोगे तो इसमें मेनली अटैच रहता है आपको क्या क्या? इसके अंदर रहता है रॉक्स के पार्टिकल्स और ह्यूमस। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग भाई ह्यूमस और रॉक्स के पार्टिकल्स, फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पहला पता चल गया। पहला क्वेश्चन जो किसी ने पूछना आपको आपसे वो होता है व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल इज द क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ रॉक्स पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। ओके, नाउ लेट अस मूव द नेक्स्ट। अब बात करते हैं why we learn about the science, why we learn about the soil in chapter science, because soil is very important natural resources। बहुत ही important natural resources है भाई। क्यों है बहुत ज़्यादा important इसका? क्यों है? क्योंकि it support the growth of the plant। as we know why plant is essential to us, because plant is producer and provide food for all the living organisms. Okay, and second thing is that soil is home for all the living organisms, either they are microscopic or organisms like all of us, plant, animal. Okay, and the third things, soil is an essential part for the agriculture which provide food, clothing and shelter for all of us। तो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ सॉइल ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहता है वो क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर हम डालते हैं, दैट इज द वेस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल, that can be converted into simple soluble substance and added into the soil as a manure. It means soil organism live inside the soil and also help in the formation of the soil। यानी soil को क्या कर लेता है? वो फर्टाइल बना देता है। कंफर्म? समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया why soil is an important natural resources for all of us। Now this is very important things। Okay, now we are going to discuss about the soil profile। What is soil profile? When we dig the earth, क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हम लोग क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ को जब
डिग आउट करेंगे, खोदेंगे, तो अपने को डिफरेंट लेयर नजर आता है। ठीक है, क्या नजर आता है? डिफरेंट लेयर्स दैट आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। देन व्हाट द सॉइल प्रोफाइल इज? सॉइल प्रोफाइल इज डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। कंफर्म है? पता चल गया। अब इसमें कौन कौन सा हो सकता है भाई? अब देख लो, सबसे ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ होरिजन। सॉइल प्रोफाइल के लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफाइल क्या हो गया? डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला आता है ओ होरिजन। बहुत बार नाम लोग लेते भी और नहीं भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? ह्यूमस होता है। ह्यूमस समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं बता दो। जो डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल होता है ना, दैट इज डिकम्पोज्ड इनटू soluble organic matter that is called humus. Okay, humus increase the fertility of the soil. Now the second one is A horizon, और इसको हम लोग A horizon को क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल भी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा भाई? ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक मैटर का कलर कैसा होता है? डार्क होता है, यानी टॉप सॉइल अगर A होरिजन की बात करें, वो भी उसका कलर कैसा होता है? किस कलर का होता है? डार्क कलर का होता है। ठीक है, इस जोन को बहुत बार हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड बी होरिजन और सब सॉइल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? मेनली कंटेन द मिनरल्स। याद रखना, इसमें बहुत मच अमाउंट ऑफ क्या रहता है? मिनरल रहता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज सी होरिजन। एक्चुअली सी होरिजन कंटेन रॉक्स, आइदर द ब्रोकन रॉक्स or the hard rocks, large pieces of the rocks. Sometimes we go further to the sea horizon, we get the bed rocks. क्या होता है भाई? उसके अंदर होता है bed rocks. बहुत नीचे जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? bed rocks मिलेगा। ये bed rocks मतलब क्या होता है? A large and huge pieces of the rocks that can further broken down. Okay, let us see more in detail. Okay, now there is some questions. What are the factors which affect the soil? अब ये कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉइल को क्या करेगा भाई? अफेक्ट करता है। ये दिमाग में बात आती है तो चलो मैं बता दूं। बीच में अगर आप क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ोगे तो ये हो जाता है। कौन सा? विंड, rainfall, temperature, light and humidity, and these are the factors that affect the soil. Okay, अगर सॉइल को अफेक्ट कर रहा मतलब किसको अफेक्ट करेगा? सॉइल के प्रोफाइल को हेल्प करेगा। जैसे हमारा प्रोफाइल होता है तो क्या होता है? उसमें हम लोग अपना नेम डालते हैं, अपनी हॉबीज डालते हैं, अपना एजुकेशन डालते हैं। वैसे ही सॉइल की पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिस्क्राइब होता है सॉइल के प्रोफाइल में। ठीक है, और ये सब करता क्या है? स्लोली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ये सभी फैक्टर धीरे धीरे सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ओके, तो सॉइल प्रोफाइल का तो डेफिनेशन हमने बता ही दिया। दिस इज द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। जो सॉइल के जो वर्टिकल सेक्शन में जब हम डिग आउट करेंगे तो डिफरेंट जो लेयर मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ओके, नाउ what the soil horizon, हमने पहले बात किया था। each layer of the soil having different texture, color and depth. Okay, and the chemical composition also different. These layers are called horizon. Okay, and what factor are used to differentiate? अलग अलग कैसे करेंगे layers को भाई? तो सिंपल हो गया भाई, वो हो गया टेक्सचर, यानी कैसा फील करने में है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। कलर, ये सब वो फैक्टर है जो डिस्क्राइब करते हैं क्या चीज? डिफरेंट लेयर्स को। कौन कौन सा हो गया भाई? टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, एंड डेप्थ ऑफ द सॉइल, साइज ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन। हम लोग क्वेश्चंस में डील कर रहे हैं बीच बीच में, समझ में आ रहा है? ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट। अब बात करते हैं, देख लो डिटेल्स हमने बता दिया था। ए होरिजन के बारे में बता दिया था, कैसा कलर का होता है भाई? डार्क कलर का होता है। रीचिंग क्या होता है?
ह्यूमस और मिनरल बहुत ज्यादा, मिनरल थोड़ा लेस होता है। इसमें क्या होता है, लेस मिनरल्स, याद रखना है, ठीक है। सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, इट मीन्स एयर कैन सर्कुलेट इजिली, वाटर कैन मूव इजिली, एंड इट प्रोवाइड द शेल्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड द रूट ऑफ प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन दिस रीजन। ए रीजन बहुत जरूरी है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए। फटाफट कर लेते, फिर से रिकैप कर दिया हमने। उसके बाद आता है कौन सा भाई, बी रीजन आता है ना। उसमें क्या होता है भाई, लेस अमाउंट ऑफ क्या होता है, ह्यूमस, बट मोर अमाउंट ऑफ मिनरल्स। हमने बताया मिनरल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है और कंपैक्ट होता है। उसके नीचे कौन सा होता है भाई, सी होरिजन होता है। मेनली ये किसका बना होता है, दीज आर लम्प्स ऑफ रॉक्स के थोड़े पीसेस होते हैं उसके अंदर। उस रॉक्स में क्या होता है, थोड़ा सा क्रैक्स होते हैं और क्रीविसेस होते हैं, जिससे वाटर धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की ओर। इट मींस दिस इज द होरिजन। अब क्या होता है, बी होरिजन के नीचे, यानी बी होरिजन जब खत्म होता है तब, और सी होरिजन, दिस इज द प्लेस वेयर वाटर पर्कुलेट थ्रू द सॉइल एंड एक्युमुलेट हियर। ये जो आपका सरफेस वाटर है वो धीरे धीरे जाके यहाँ पे क्या बना लेता है, आपका लेयर ऑफ वाटर बनाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल, है ना। क्योंकि ये आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको आ जाता है कौन सा, बेड रॉक्स। अब बेड रॉक्स ऐसा रॉक्स होता है जो ब्रेक तो होगा लेकिन उसमें ब्रेक नहीं होता, मतलब उसके जस्ट ऊपर, यानी सी होरिजन पूरा वाटर से भरा रहेगा अप टू बेड रॉक्स। ओके, चलो अभी मैंने बताया था ह्यूमस के बारे में। अब ह्यूमस क्या होता है, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट और एनिमल, उसमें बैक्टीरिया उस पर एक्शन दिखाता है ना, उसको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने के बाद सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस, ठीक है। अब अगर नेचुरली चेंज हुआ तो ह्यूमस बोलते हैं, बट इसी को अगर हम लोग खुद से बनाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपोस्ट। जब हमारे पास जितने भी ग्रीन लीव्स होते हैं, यानी प्लांट के वेस्ट होते हैं, एनिमल के वेस्ट होते हैं, उसको डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दे, तो आफ्टर सम टाइम दे कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, बट वो सॉल्युबल नहीं होता, याद रखना। जब वो कंपोस्ट आप ऐड करते हो किसके अंदर, सॉइल के अंदर, देन इनसाइड द सॉइल इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। देयर इज सम डिफरेंसेस। ह्यूमस क्या हो गया, अल्टीमेटली सॉल्युबल फॉर्म। ह्यूमस वो कह सकते हैं फूड होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, जिसको प्लांट उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने लायक अगर बन गया तो ह्यूमस हो गया, ठीक है। और ह्यूमस बनने से पहले का कंडीशन कंपोस्ट हो गया। कंपोस्ट आप तैयार करते हो, जिसको बाद में ऐड करते हो सॉइल में, और सॉइल में जाने पर फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो टॉप सॉइल होता है ना, वो दैट इज द habitat of many living things. Why? Because they contain large amount of nutrients. उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, nutrients होता है, इसलिए वो सपोर्ट करता है। किसको, कैसा डार्क दिखता है देख लो, ये है ह्यूमस, है ना। ये अगर हम लोग खुद बना ले, ये एक्चुअली में क्या होगा, कंपोस्ट। आपको अगर बनाना है कंपोस्ट तो क्या करना होगा, एक छोटा सा गड्ढा खोदना होगा, है ना। उसमें आप जितने भी लीव्स होते हैं, जितने भी आपको किचन वेस्ट होते हैं, है ना, वो सब उसके अंदर डाल दो, और फिर उसको कवर कर दो, क्या चीज से, लीव्स से, ग्रीन लीव्स से उसको कवर कर दो, उसमें पानी डाल दो, धीरे धीरे वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप कंपोस्ट को ऐड करोगे सॉइल के अंदर, तो वो किसका काम करेगा, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ह्यूमस इतने सॉल्युबल पार्ट होगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। कंपोस्ट थोड़ा लार्ज पीसेस होते हैं एज कंपेयर टू द ह्यूमस, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कंपोस्ट में और ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस जस्ट अब्सॉर्ब बाय द प्लांट, कंपोस्ट एडेड टू द सॉइल। ओके, लेट अस मूव द नेक्स्ट। अब बात आता है, why do uppermost layer in the soil profile is described as the most productive? सबसे ज्यादा। अभी इसका जवाब आप लोग दे सकते हो ना, क्योंकि उसके पास क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वाटर बहुत ज्यादा होता है ना।
तो ये जो है उसको क्या बनाता है, ह्यूमस, मिनरल और वाटर, इसको क्या बना देता है, मोर प्रोडक्टिव। समझ में आ रही बात, कंफर्म है।